हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग और कुछ प्रश्नों पर देख लेते हैं। जो सेट चल रहा तो उसको मैं ये सोचा कि सेट पर जो औपबंधिक चैप्टर चल रहा है, इस पर मैंने ये सोचा कि इस पर 2 क्लास और बना दूं, लगभग 25 या 30 मिनट की, जिससे कि ये सभी क्लियर हो जाए, कवर भी हो जाए। और मैं कुछ और नए नए प्रश्नों को आपके सामने रखूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहले हम लोग चलिए उन प्रश्नों पर फोकस करते हैं जिन प्रश्नों पर हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये इसमें कुछ नया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कुछ नए प्रश्नों को देखने को मिलेगा मौका। और ये ध्यान दीजिए कि ये जो क्लासें चल रही हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कम आपके एसएससी जीडी में लगभग 2 से या 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, और जैसे कि लाइव की जो प्रोसेस था वो विलंब भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। किस लिए जो जहाँ पर लाइव बन रहा है वहाँ पर अभी थोड़ा सा बिजली की प्रॉब्लम है और ये अभी लगेगा 15 से 20 दिन लगभग। किस लिए यहाँ पर लाइट जो है, यहाँ ट्रांसफार्मर तो लगा है लेकिन यहाँ प्रोसेस थोड़ा अलग है। यहाँ पर फ्यूज उड़ जा रहे हैं, बार बार लाइट कंट्रोलिंग में आ नहीं रही है। कितनी लाइट सप्लाई किया जाए कि सभी के घरों में क्या हो, एक निश्चित यूनिट में पहुँच जाए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैं जिस रूम में बना रहा हूँ इसको भी मेंटेन कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा डिले कर दूँ जिससे कि सभी चीज़ें व्यवस्था हो जाए, तब एक साथ लाइव स्टार्ट हो। ओके, चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों पर और उन प्रश्नों को देखते हैं जो हमको उस स्तर समझना है जिस स्तर से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्रश्न आएंगे आपके सामने, यदि उनमें से कोई भी सस्पेंसिव आपके मन में हो तो आप हमको बता सकते हैं, किसी भी संकोच के। और कोई भी समस्या हो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग लिखते हैं, ये भी निर्देश पर ही आधारित होगा। क्या निर्देश पर ही आधारित होगा? जैसा कि मैं ये लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, निर्देश है। देखिए इस पर कई प्रश्न है, लगभग 4 प्रश्न या 2 प्रश्न। देखिए जितना मैं करवा देता हूँ उतना लिख लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीक को हम लोग लिख लेते हैं जिससे कि सभी एक साथ प्रश्न हो सकें। तो यहाँ पर हम लोग प्रतीक को लिखते हैं। देखिए, VJ T डेल्टा 9H प्रतिशत यानी परसेंटेज हैज़ Y5@7 P स्टार A, क्या A 2 पाई M4 5 के 6F + 8G। तो इस पर हम लोग प्रश्न लिखते हैं। काफ़ी प्रश्न होंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं अधिक से अधिक प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा दिया है प्रश्न फर्स्ट,
बाएं छोर से पांचवें, क्या बाएं छोर से पांचवें व 16वें तत्वों के बीच में कितने चिन्ह हैं? ओके, चिन्ह हैं। ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5 से ज़्यादा और डी ऑप्शन है 3 और ई ऑप्शन है 4, एफ ऑप्शन है NOT। ओके, तो यहाँ पर और कुछ प्रश्नों को लिख लेते हैं जिससे कि एक साथ समझा दिया जाए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, इसको थोड़ा अलग कलर से लिखा जाए जिससे कि थोड़ा अलग भिन्न दिखाई दे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसा कि ये जो प्रश्न है इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो प्रश्न है दोस्तों ये थोड़ा सा अलग है। देखिएगा, बाएं छोर से 7वें व 17वें तत्वों के बीच आए वर्णों से ज़्यादा से, यदि लिखिएगा, यदि एक सार्थक शब्द बनाइए या बनाया जाए तो उस शब्द का आखिरी वर्ण क्या होगा? ओके, उस शब्द का आखिरी वर्ण क्या होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा इसमें और भी प्रश्न हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन, इसका ऑप्शन लिख दिया जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लीजिए। ए नंबर है वाई, बी नंबर है एम, सी नंबर है पी, डी नंबर है एक से ज़्यादा शब्द बन सकते हैं। ओके, और यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी लिख लेते हैं। काफ़ी प्रश्न, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं सभी प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यदि सभी चिन्ह हटा दिए जाएं तो दाएं छोर से 10वां तत्व क्या होगा? ओके, यहाँ पर ए नंबर है
देखिए हम लोग तरफ बारिश भी हो रही है और गर्मी भी अधिक है। सोचिए, बारिश होने के बावजूद व बारिश हो रही फिर भी गर्मी है। बारिश हो रही है, निरंतर बारिश हो रही है। आज लगभग 1 बजे रात से बारिश हो रही है, मॉर्निंग टाइम, या हम कह सकते हैं रात 12 बजे या 1 बजे से लगभग बारिश हो रही है। अभी थोड़ा सा राहत है, किस लिए थोड़ा सा बूंदी क्या हुआ है, कम हुआ है, जो वर्षा है थोड़ा सा धीमी हुई है। तो इसका ऑप्शन भी है और ये कुछ प्रश्न भी है, इस पर थोड़ा आप ये अमल करिएगा कि ये जो प्रश्न है दोस्तों, क्या ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको उन परिस्थितियों में देगा एग्जामिनर जिन परिस्थितियों में आप ये सोच रहे होंगे कि आपका आंसर जो हमेशा सस्पेंसिव हो, क्या हमेशा जो सस्पेंसिव हो उस स्तर से बनाया गया है, क्या उस स्तर से बनाया गया है। और उन स्तरों को छोड़ करके हम ये कह सकते हैं उन पेयर को बनाया जाए, उस पेयर को बनाया जाएगा जो पेयर हमेशा 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 अलग रहेगा, क्या हमेशा हमेशा अलग रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो भी प्रश्न आपको ना आए आप बता सकते हैं, खुल करके बता सकते हैं, कोई भी संकोच नहीं करना है आपको, किसी भी बच्चों को संकोच नहीं करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। तो सबसे लास्ट आखिरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर अधिक से अधिक आने वाले हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जैसे कि वी है, जे है, टी है, डेल्टा है। देखिए डेल्टा जो है 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक होते हैं, एक त्रिभुज का आकार होता है, एक यस का थोड़ा सा उसकी टेल क्या होती है, झुकी होती है, जुड़ी होती है, हम कह सकते हैं। प्रसाद हैज़ y5@7p स्टार a2 पाई m4 5 के, ये 5 है, 5 नहीं 5 के 6f + 8g। तो इसमें से हमको ये छांट करके कुछ शब्द क्या करना है, बनाना है। ओके, तो जैसा कि इसका जो आंसर होगा हम लोग उसको चयन करेंगे इस प्रश्न का। तो देखिए, बाएं छोर से 5वें व 16वें तत्वों के बीच में कितने चिन्ह हैं। देखिए ये बताया जा रहा है बाएं छोर से 5वां, बाएं छोर से 5वां, इसमें बाएं छोर से 5वां, बाएं छोर से 5वें 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन हो गया। ओके, बाएं छोर से 5वां व 16वें तत्वों के, देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, ये 16वां पद हो गया, यानी 16 पद हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो आपसे थोड़ा सा भिन्न रहेगा, यानी कि अदर प्रश्नों से भिन्न रहेगा, आपसे नहीं, वो तो मुझसे मिस्टेक हो गया, आप लोग करेक्शन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, तो इनके बीच कुल कितने तत्वों के बीच कुल कितने चिन्ह हैं। देखिए 1 2 3 4। तो ये बताइए 4 ऑप्शन कहीं दिया है दोस्तों। यदि 4 ऑप्शन दिया है तो मेरा टिक हो जाएगी, यदि 4 से अधिक होगा तो यानी 5 से अधिक, तो 5 से अधिक है 1 2 3 4 ही है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ई राइट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें तो हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपको थोड़ा सा सस्पेंसिव क्या होगा, बना रहेगा, मन में जहन में ये इतना बना रहे कि जो सस्पेंस है वो किस प्रकार इसको दूर किया जाए। देखिए ये इस प्रश्न में ये प्रश्न बहुत ही अलग है। क्या, ये प्रश्न जो है बहुत ही अलग है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं, जो भी पेपर होंगे उसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रश्न कह रहा है, जैसे कि ये बताया जा रहा है कि बाएं छोर से 7वें और बाएं छोर से 7वें व 17वें तत्वों के बीच, बाएं छोर से 7वें, देखिएगा बाएं छोर से 7वें 1 2 3 4 5 6 7,
ये पोजीशन। ओके, इतनी बात क्लियर दोस्तों? इतना हो गया हो तो हम लोग आगे चलें। चलिए, वह 17वें तत्वों के बीच देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 के बीच आए वर्णों से यदि एक सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस शब्द का आखिरी वर्ण क्या होगा? तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, बाएं छोर से सातवें, बाएं छोर से सातवें व 17वें तत्वों के बीच, बाएं छोर से बोला है 17वें तत्वों के बीच वर्णों से, क्या वर्णों यानी कि जो अक्षर हैं, अंक नहीं, जो अक्षर हैं, वर्णों से यदि एक शब्द, एक सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस शब्द का आखिरी वर्ण क्या होगा? तो ये देखिए, ये 1 2 एंड 3, ये देखिए ये जो शब्द बन रहा है, देखिए ऐसी ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेंगे। देखिए, तो इसमें ऐसे शब्द हमको बनाना है, ऐसे शब्द हम लोग कह सकते हैं, ये बना सकते हैं जो आपके कुछ चुनिंदा शब्दों में, देखिए एक Y है, दूसरा P है, तो तीसरा A है। देखिए, इसमें एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका आखिरी शब्द कौन सा हो, यानी कि उसका आखिरी वर्ण कौन सा होगा। तो ये देखिए, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो A पोजीशन मिल रहा है। ओके, A पोजीशन मिला मेरा। यदि A पोजीशन मिला तो इसके आखिरी शब्दों के अकॉर्डिंग, क्या इसके आखिरी शब्दों के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा सार्थक अंकों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। पहला ऐसा शब्द जो हमेशा छोटे से बड़ा हो, लेकिन बड़े से बड़ा वाला को हम लोग चयन नहीं करेंगे। तो सबसे जो छोटा हो उससे बड़ा जो होगा, तीसरा पोजीशन नहीं, चौथा पोजीशन नहीं, जो उससे बड़ा होंगे वो नहीं, सबसे छोटे से बड़े को हम लोग प्रथम स्थान को क्या करेंगे, पोजीशन पर रखेंगे, और जो रहा सबसे छोटी पोजीशन उसको ए स्थान पर रखेंगे, और सबसे बड़ी पोजीशन क्या करेंगे, लास्ट पोजीशन पर रखा जाए। किस लिए? ये हमारा 16 यानी कि 16 है, और ये ए है यानी कि 1 है, और ये क्या है हमारा 25 है। तो हमको सबसे बड़ी पोजीशन लास्ट में रखना है, फिर उससे छोटी वो रखेंगे, लेकिन उससे छोटी दो बड़ी संख्याओं को बीच में हमको स्थापित करना है। यही सार्थक अंकों के अकॉर्डिंग हमेशा कहा जाएगा। क्या? यही हमेशा सार्थक अंकों के बीच कहा जाएगा। आई बात गई समझ में दोस्तों? तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो इसमें सबसे लास्ट वाला अक्षर कौन सा है? वाई। तो वाई यहाँ पर है। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। तो यहाँ पर वही कह रहा है उस शब्द का आखिरी वर्ण क्या होगा, वो आखिरी वर्ण क्या होगा, वाई। आई बात गई समझ में दोस्तों? क्लियर हो रहा है ना? आगे चला जाए। चलिए, अगर हम लोग इस पोजीशन को देखें, जो तीसरा प्रश्न है, इस पोजीशन में जो कहा जा रहा है उसको यदि हम लोग देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है यदि सभी चिन्हों को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 10वां तत्व कौन सा होगा। यदि इनमें से सभी चिन्हों को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ VJ T, इसको हटा दीजिए, चिन्ह है। फिर 9H परसेंटेज चिन्ह है ये फिर Y, फिर 5 @ चिन्ह है, ये 7P स्टार को हटाइए, A2 पाई को हटाइए, M4 5 को हटाइए, K6 F प्लस को हटाइए, 8G। तो इसमें 10वां पोजीशन तत्व पूछ रहा है, 10वां तत्व कौन सा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए मेरा मिला। तो जो ए मिला वही पोजीशन कह रहा है कि 10 दाएं छोर से, सॉरी ये दाएं छोर से बोला, मैं यहाँ पर बाएं छोर से देख लिया। तो इसको मुझे दाएं छोर से गिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर भी इसी पोजीशन पर चाहे राइट से गिने चाहे लेफ्ट से, यहाँ पर वही अक्षर आ रहा है, लेकिन जो बोलेगा वही हमको गिनना रहेगा। तो यहाँ पर राइट बोला यानी कि दायां बोला, तो हमको इस तरफ से गिनने पर कौन सा अक्षर मिला, ए। तो ये कहीं ऑप्शन में मिला है दोस्तों, डी नंबर मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? यदि क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलूँ और कुछ प्रश्नों को इसके नीचे लिखूँ और समझाऊँ। ओके, लिखा जाए। तो जैसा कि मैं इस प्रश्न को, दो प्रश्नों को रफ कर देता हूं, दोनों या तीनों प्रश्नों को।
तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। लेकिन सेकंड प्रश्न जो था सार्थक अंक, तो सार्थक अंक में जब मैं जनरल साइंस पढ़ाऊंगा दोस्तों, वहाँ पर सार्थक अंकों के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा। और वहाँ कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आप अपने भविष्य में पहली बार पढ़ेंगे, यानी कि अपने जीवन में पहली बार पढ़ेंगे। और कोई भी ऐसा तत्व नहीं मिल सकता जो मटेरियल को थोड़ा भिन्न कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है, जो ये प्रश्न है, इसको हम लोग 2 प्रश्न और देख लेते हैं। इस पर 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देख लेते हैं, जिससे कि ये भी क्लास क्या हो जाए, संपूर्ण रूप समाप्त हो जाए दोस्तों। तो इसी का 2 प्रश्न और है, इसको देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो लास्ट प्रश्न है, देखिए तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ये थोड़ा भिन्न है प्रश्न ये भी दोस्तों, किस लिए ऐसे ही प्रश्न आपसे अधिक पूछे जाएंगे। यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको मिस नहीं करना है, किस लिए यही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि सभी वर्ण, क्या, यदि सभी वर्ण और चिन्ह, यदि सभी वर्ण और चिन्ह हटा दिए जाएं, क्या हटा दिए जाएं, तो बाएं छोर से, क्या, बाएं छोर से, बाएं छोर से पहले तीसरे व चौथे, 5वें लिखिएगा, 5वें में, चौथा ही लिखिए। देखिए, चौथे में तत्वों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है इसको मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है ए, और 5th ऑप्शन है पी, और 6 ऑप्शन है यानी कि एफ, NOT, 1OT जो है, सॉरी NOT जो है। ये प्रश्न आपसे कुछ ऐसे हैं जो आपके प्रत्येक एग्ज़ामों में पूछते आ रहे हैं, अभी तक पूछते आ रहे हैं। तो जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझते हैं। यदि सभी वर्ण चिन्ह हटा दिए जाएं तो बाएं छोर से पहले तीसरे व चौथे में तत्व का योग क्या होगा। देखिए, ये जो कह रहा है, देखिएगा, ये थोड़ा सा भिन्न है। इसमें जितने भी प्रतीक व अक्षर हैं सभी क्या हटा दिया जाए, तो पूरे अंकों की बात कहा जा रहा है, यानी पूरे अंकों की चर्चा कर रहा है यहाँ पर। 9, 5, 7, 2, 4, 6, 8। तो इसमें कौन सा कह रहा है, बाएं छोर से पहले, बाएं छोर से पहले, फिर तीसरा, क्या, तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, क्या, चौथा। तो इनका योग क्या होगा दोस्तों, तो इनका योग, तत्वों का योग देखिए, 9, 7 + 2, देखिए 9, 7 कितना होगा, 16, 2 कितना होगा, 18 होगा, क्या, 16, 2 18। और 18 पर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 18 पर हमेशा क्या होता है, आर होता है। आर कहीं पर है नहीं, तो हमारा NOT हो जाएगा। तो ऐसे ही पोजीशनों को हमको हल करना है, और इन पोजीशनों में हमको कुछ ऐसे प्रश्नों को ढूंढना है जो आपको बताना है कि ये प्रश्न का अर्थ क्या होता है। तो इस पर ऐसे ही प्रश्न होंगे जो आपको करना व
ना करना वो आप पर निर्भर है। इसलिए यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं तो वो प्रश्न को छोड़ नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं प्रश्न आपको आपके PDF में रख दूंगा, आप क्या करिएगा उसको हल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप मेरी क्लास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितने भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दें। तो लाइव क्लास जब स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।